प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे जड़ी बूटियों की श्रृंखला में पीलिया रोग, जिसमें खून में पीले कणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। पीलिया रोगी को स्नेह और स्वेदन कर्म कराना उचित है। दही भात का भोजन कराकर वाम बाहु मध्य में शिरा वेद कर रक्त का निर्वहन करना चाहिए। इसी प्रकार यकृत के रोगी को दक्षिण बाहु मध्य में शिरा वेदन कर रक्त मोक्षण कराना चाहिए। पीलिया रोगी में शिरा वेद के बाद खूब दबा कर दूषित रक्त निकालना चाहिए। वाम बाहु के मणिबंध में अंगूठे की शिरा को क्षार से दग्ध करें तो पीलिया ठीक हो जाता है। वाम कहते हैं खेले वाली जो हाथ होता है ना, खेरे वाला, इधर साइड का जो खेरे वाला होता है इसको बोलते हैं। तो खेरे हाथ के अंगूठे की जड़ में किसी लोहे की शिरा से यहाँ पर इसको दाग देना चाहिए थोड़ा सा, तो इससे भी पीलिया में आराम हो जाता है। और जो होती है रोहित छाल और हरड़ की छाल समभाग मिलाकर क्वांत करें और चौथाई शेष रहने पर छान लें। इसमें पिपली चूर्ण 1 ग्राम और यव क्षार 1 ग्राम मिलाकर पिलाना चाहिए। तो 5 दिन लें इसको क्वाथ बना करके, तो इससे भी सही हो जाता है। ये पानी में बनता है, यानी 1 गिलास पानी कर दो और जब आधा पानी रह जाए उसको जल जाए, यानी रोहित की छाल और हरी यानी हरड़ की छाल का पानी में मिला करके क्वाथ बनाया जाता है ओटा करके। एक ओटी होती है। फिर दूसरा है कि मतलब सेंधव चूर्ण, चित्रक चूर्ण और पीपर चूर्ण 1-1 ग्राम मिलाकर पिलाना चाहिए। शिशु कांथ में पलाश क्षार या यव क्षार 500 मिलीग्राम मिलाकर पिलाना चाहिए, यानी 500 ग्राम में बना करके उसको कांथ बना लें और फिर आधा जब रह जाए तो 50-50 ग्राम की मात्रा में बड़े आदमी को सुबह शाम धीरे धीरे पिलाना चाहिए। ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। फिर है पीपर चूर्ण 1 भाग, सौंठ चूर्ण 1 भाग और दंती चूर्ण 1 भाग और हरड़ चूर्ण 2 भाग और बिड नमक यानी सौंधा नून जो होता है वो आधा भाग लें। इन्हें मिश्रित कर कांच पात्र में रख लें। इस चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में गर्म जल से सेवन से पीलिया नष्ट हो जाता है। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर और लिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, अजवाइन का चूर्ण, चित्रक का चूर्ण, यव क्षार और पिपरा मूल और दंती मूल और पीपर चूर्ण प्रत्येक बराबर बराबर लें इनको और उन्हें मिला करके कूट पीस करके चूर्ण बना लें और कांच पात्र में रख लें। इसको 3-3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से और इसको लेते रहें गुनगुने पानी से सुबह शाम खाली पेट, और इसको 1 सप्ताह तक लें आप, तो इससे भी आप ठीक हो सकते हो। दूसरी फिर मैं और आपके लिए दवाई लिखा रहा हूँ कि देखिए, एक चित्रक मूल 2 ग्राम और गुड़ 3 ग्राम, इनको मिला करके सुबह शाम 1-1 गोली खाएं। फिर साहब दूसरा और ऐसी में अलग से लेना। फिर हल्दी का चूर्ण 2 ग्राम और गुड़ 3 ग्राम, इनको मिला करके सेवन करें सुबह शाम। फिर साहब इसमें धात की पुष्प चूर्ण, यानी जो आंवला होता है उसके फूल होने चाहिए 2 ग्राम और 3 ग्राम गुड़ के साथ मिलाने से खाइए आप 1 सप्ताह, पीलिया बिल्कुल नष्ट हो जाएगा।
तो ये मैंने 8-7 फॉर्मूला आपके लिए लिखा दिए हैं भाई और बहनों। अगर आप इसको सेवन करोगे, और सेवन में एक ही बात है, आप बिना नमक की चना की रोटी खाएं, मूली का साग खाएं, घिया तोरई का साग खाएं, मूंग की दाल खाएं, गन्ने का रस ज़्यादा पिएं, तो एक सप्ताह में बिल्कुल सामान्य जो पीलिया होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर किसी को ज़्यादा हो तो वो इसको दूना कर ले, तीना कर ले। तो मेरा कहने का मतलब ये, लेकिन पीलिया में बिल्कुल विशेष तौर से बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई मैंने आपके लिए बताई है, तो इसका सेवन करिए भाई और बहनों। बहुत सस्ती और सरल दवाई है, किसी पे वैद्य पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीलिया शुरुआत की अवस्था में है, ज़्यादा जो बिगड़ जाता है, तो वो तो एक बात अलग रही कि भाई बिल्कुल ही 100% हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ 90% को ये सही कर सकता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक बात और बता दूँ मैं आपके लिए। अगर ज़्यादा कोई इसको नहीं लेना चाहता है तो आप फिटकरी का चूरन 1 चुटकी पीस करके और 250 ग्राम दही में मिला लें, और सुबह सुबह एक खुराक लें। बस एक खुराक ही काफ़ी है, ज़्यादा करें तो आप दूसरे दिन ले लो। एक ही खुराक में आप सही हो जाओगे। परहेज वही है, चना की रोटी खाएं सप्ताह में 1 सप्ताह तक, और मूली की सब्जी खावें, घिया तोरई की सब्जी खावें, और मूंग की दाल खावें, गन्ने का रस पिएं, तो आप बिल्कुल पीलिया से विमुक्त हो जाएंगे और पीलिया रोग सही हो जाएगा। इसी के साथ भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार।